महाभारत के युद्ध के समय जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध हो चुका था और अधिकांश कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी, तो गांधारी, जो कौरवों की माता थी, अपने पुत्र दुर्योधन की चिंता में डूबी हुई थी। गांधारी ने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति धृतराष्ट्र का साथ निभाया था और इसी कारण वह कभी अपने पुत्रों को देख नहीं पाई थी। लेकिन जब महाभारत युद्ध में दुर्योधन की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई तो उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव गांधारी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि यदि वह अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर अपने पुत्र दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखेंगी तो उनके नेत्रों की शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र अभेद्य का हो जाएगा। इस वरदान के साथ गांधारी ने दुर्योधन को यह आदेश दिया कि वह नग्न अवस्था में उनके सामने आए ताकि उनका शरीर अजेय हो सके और उसे कोई पराजित न कर सके। दुर्योधन अपनी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए नग्न होकर उनके पास जाने लगा, लेकिन बीच में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोका और उसे यह सोचने पर विवश किया कि नग्न अवस्था में अपनी मां के सामने जाना उचित नहीं होगा। श्री कृष्ण की बातों से प्रभावित होकर दुर्योधन ने अपनी जंघा को ढक लिया और फिर अपनी मां गांधारी के पास गया। जब गांधारी ने अपनी आंखों से दुर्योधन को देखा तो उनके नेत्रों की शक्ति से दुर्योधन का शरीर वज्र जैसा कठोर हो गया। लेकिन चूंकि दुर्योधन ने अपनी जंघा को ढक लिया था, इसलिए वहां उनका शरीर कमजोर रह गया। यह श्रीकृष्ण की चाल थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही यह ज्ञात था कि यही दुर्योधन की मृत्यु का कारण बनेगा। अंततः महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। भगवान श्रीकृष्ण ने भीम को इशारा किया कि दुर्योधन की जंघा कमजोर है और उसी जगह पर वार करने से ही दुर्योधन को पराजित किया जा सकता है। भीम ने श्रीकृष्ण के संकेत का पालन किया और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण की चतुराई और गांधारी के वरदान के बावजूद दुर्योधन की मृत्यु निश्चित हो गई।